लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और विधानसभा में भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्कूली शिक्षा की स्तर को किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग की इच्छा है कि सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। तो उसके लिए अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। और आने वाले समय में बेहतर कैसा हो, उसका सिलेबस कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, उसके हम लोग SCRT से बैठक करके अलग अलग पदों में तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको बहुत मजबूती से करेंगे ताकि वो जो टीचर को ट्रेनिंग दें वो स्कूलों में अच्छा पढ़ाई करा सके, पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो और पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने एक गुणवत्ता जांच परीक्षण भी कराया है जिसमें अलग अलग जनप्रतिनिधि, अलग अलग विभाग के लोग, अलग गांव के लोग दूसरे स्थानों पर जाकर गुणवत्ता जांच को रखा है और उस जांच परख के जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग तैयारी करते हैं वहाँ। जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर साहब पहुंचे थे और कलेक्टर साहब ने जब बच्चों से पूछा प्रकाश संश्लेषण क्या है तो उसके बारे में बच्चे बता तक नहीं पाए। बताइए। इसीलिए पहले हमको अभी आवश्यकता है शिक्षकों को जो प्रशिक्षण होता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण के प्रोग्राम को पहले हम कर रहे हैं। तो मंत्री से जब शिक्षक देंगे तो उसका प्रभाव बच्चों में पड़ेगा। टीचर्स भी हड़ताल कर रहे हैं प्रमोशन को लेकर के, जो सहायक शिक्षक का तमाम जो ऐसे लोग हैं। देखिए, 13 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधान पाठक से लेक्चरर बने, लेक्चरर से प्रिंसिपल बने, काउंसलिंग पद्धति से पद स्थापना हुई, 2500 लोगों का प्रमोशन हुआ। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में एक आपत्ति कहीं से नहीं है। ये माननीय स्कूल शायद जो सुशासन है उसका परिणाम है। लेकिन कई स्कूल डी ग्रेड देते हैं, जर्जर भी स्कूल ऐसे क्या कहते हैं? देखो, आप मैं जवाब दूसरा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा डाइवर्ट हो जाते भाई। मेरा ऐसा कहना है कि काउंसलिंग पद्धति से प्रमोशन हुआ और जिनका नहीं हुआ किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमने लेक्चरर से प्रिंसिपल बनाए हैं, प्रधान पाठक से लेक्चरर बनाए हैं, तो स्वाभाविक है बाकी जो छूटे हुए लोग हैं समय आने पे उनकी भी हम प्रमोशन करेंगे। बिना मांगे हम लोगों ने पदोन्नत किया, बिना किसी के आंदोलन करने के पदोन्नत किया। तो मेरा ऐसा कहना है बेवजह अनावश्यक इस प्रकार की कोई बात में प्रेरित न हो, शिक्षकों को अपना मूल काम करे। समय आने पे जहाँ आवश्यकता भी मानी शासन है सबका प्रमोशन करेंगे, सबकी नहीं परेशान काउंसलिंग से करेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। काफी स्कूल जर्जर है सर उसको लेकर। अब देखिए, स्कूल तो इतनी बड़ी संख्या में स्कूल है, 48,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। कई स्कूल 100 साल के हैं, कई 50 साल के, कोई 20 साल का है, कोई 10 साल का है। तो स्वाभाविक है समय के साथ साथ स्कूलों में कई स्कूल जर्जर बनते हैं। हम लोग धीरे धीरे चरणबद्ध करके प्राथमिकता के आधार पे जर्जर स्कूल लिस्ट हम बनाते हैं। जो प्राथमिकता में जो बनते हैं उसके लिए राशि राज्य शासन जारी करता है। जैसे विजयराम जी की बात हो रही थी, तो क्या स्कूलों के संधारण में भी क्या मनरेगा इसमें अच्छा हुआ काम आएगा? राम जी ने इस बार स्कूलों के संधारण को भी उन्होंने दिया है। मैं उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ। कम से कम जो छोटे छोटे जो मरम्मत के जो कार्य के लिए राज्य शासन की ओर जो जिला शिक्षा विभाग कर रहा है उससे कम से कम एक बहुत सहयोग होगा। स्थानीय लेवल पे मरम्मत काम आसानी से हो जाएगा। डीएमएफ फंड जो है विकास कार्यों में गति देने के लिए डीएमएफ फंड बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन आज भी डीएमएफ फंड की राशि जारी नहीं हुई है। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे जिले में ऐसे कोई खदान या संसाधन नहीं है। डीएमएफ की जो राशि है ज़्यादातर जहाँ खनिज प्रोडक्शन निकलते हैं, खदान जहाँ होता है वहाँ खदान डीएमएफ की राशि। अब तो संयोग है कि दुर्ग में ऐसा 15 किलोमीटर दायरे में खदान नहीं है, जिस कारण उसका लाभ दुर्ग को नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि राशि नहीं है, वो जो पुरानी राशि पहले जो मिलती थी 12 राशि मिलती थी उसमें बहुत से जन कल्याणकारी जैसे जिला अस्पताल में बहुत से डॉक्टर और अलग अलग जो आवश्यकता अनुरूप काम वो उसमें कर रहे हैं। तो अभी राशि का अभाव होने के कारण विकास में वो जिस तेजी से पैसा आना चाहिए वो नहीं आ पाया है। ये जानकारी ये भी है कि दुर्ग की राशि कवर्धा जाती है, ये तो संभव नहीं है।